हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। स्टोन, जूलियस स्टोन ने ये स्टेटमेंट दी। एक्चुअली ये कह रहा है कि जो वकील अगर कोर्ट में सिर्फ केस लड़ने तक ही अपने आप को सीमित रखेगा तो वो क्या करेगा कि आमतौर पर एक वकील एक तरह के केसेस ही ज्यादा लड़ते हैं। मैंने पहले ही कहा आमतौर पर, यानी कि जो सिविल मैटर्स देख रहे हैं कई बार वो वकील सिर्फ सिविल मैटर्स ही देखते हैं, जो क्रिमिनल मैटर देख रहे हैं वो क्रिमिनल ही देख रहे हैं, जो मैट्रिमोनियल यानी फैमिली मैटर्स देख रहे हैं वो फैमिली देख रहे हैं। तो वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लिमिटेड एक्ट ही पढ़े और उससे रिलेटेड प्रोसीजर की प्रैक्टिस करे। हाँ, उससे फायदा ये होता है कि वो एक ही चीज पर जब सारा साल सारी जिंदगी काम करते हैं तो एक्सपर्ट बन जाते हैं। Sometimes even judges respect them for their high knowledge on a particular subject. सोसाइटी में भी उनकी इज्जत होती है, इनकम भी अच्छी होती है, सही है। लेकिन अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस को वो पढ़ेंगे तो एक तो उनको लॉ एज ए होल समझ में आएगा, बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी इंपॉर्टेंट है, यही ये सेंटेंस कहना चाहता है। और उसी पर एक टीचर आपसे छोटा रिमार्क लिखवाना चाहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि कानून पढ़ने से आपको सिर्फ ये समझ में आता है कि आज कानून क्या है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर क्या है, कौन सी पिटीशन लगानी है, कौन सी उसमें ओथ करानी है, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वकालतनामा, स्टैंपिंग एंड ऑल दैट। लेकिन मेन चीज है ये भी समझना कि कानून बना कैसे। अलग अलग थ्योरीज देखो ना, अब आपने जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया, अच्छा मोरालिटी का भी रोल है, अच्छा सॉवरेन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, अच्छा हाँ ये बात भी ठीक है, लॉ कस्टम से बना। जब आप पढ़ोगे हिस्टोरिकल स्कूल तभी तो आप इंपॉर्टेंस समझोगे कस्टम्स की, कि हाँ कस्टम ने भी तो कानून बनाया है। इसी तरह से जब आप सोशियोलॉजिकल स्कूल में जाओगे तब आप समझते हो यस सोशल वेलफेयर इज सो इंपॉर्टेंट। नहीं, हमने सोशल इंजीनियरिंग की बातें की, हमने सोशल सॉलिडारिटी की बातें की कि सब लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं। बातें तो सारी सही की, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को तभी तो समाज चलेगा, और वही लॉ का मेन पर्पस है। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को किस तरह से बैलेंस मेंटेन किया जाए, बात ठीक लगी। फिर रियलिज्म की थ्योरी पढ़ी, उस वक्त भी बात ठीक लगी, हाँ यार बात तो सही है कि जो जजेस डिसीजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल डिसीजन से तो प्रैक्टिकल लाइफ को अफेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी एक बेस बनते हैं आगे चल के कानून का। तो और फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात किया, जिसमें गलत नहीं बोला उन्होंने कि कैपिटलिस्टी रूल करते हैं और कहीं ना कहीं वो वीकर सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। गलत नहीं है इकोनॉमिक की भी, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की थ्योरी है। सो व्हाट आई मीन टू से, जब तक एक एडवोकेट इन चीजों को डीपली कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्ट की थ्योरीज को, तब तक शायद वो लॉ की पूरी डेप्थ नहीं समझ पाएगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। वही यहाँ सब लिखा हुआ है। वैसे जो मैंने यहाँ लिखा जुड़ने, अब ये लिखो जो मैंने शुरू में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बताई हुई थी, वहां से भी आप लिख सकते हो। सिर्फ ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आती है तो आपको ये नाम अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि जूलियस स्टोन ने स्टेटमेंट दी। और इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है एनकरेज करती है लॉयर को टू लुक बियॉन्ड द टेक्निकल रूल्स, कि जो कानून के नियम हैं उनसे आगे देखो। एंड आप देखो सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लीगल सिस्टम, इनको भी देखो कि किस तरह से सोसाइटी, किस तरह से मोरालिटी, इवन पॉलिटिकल, बहुत ज्यादा हमने थ्योरी नहीं पढ़ी जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की बातें करती हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हमने पढ़ा था। तो सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे लीगल सिस्टम लॉ इवोल्यूशन को जो है एक तरह से अफेक्ट करते हैं। सो जो लॉयर ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करेगा उसको ये समझ में आएगा कि हाउ लॉ इंटरेक्ट्स विद द सोसाइटी, कि कानून और समाज का क्या आपस में रिलेशनशिप है, व्हाट इज लॉ। फिर व्हाई डू पीपल ओबे इट। आपको याद होगा एक थ्योरी थी जिसमें लिखा हुआ था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन और बैक्ड बाय सैंक्शंस, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट होगी, ठीक है। फिर एक थ्योरी और आई, उन्होंने कहा अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है ना कि लोग आउट ऑफ यू कैन से रिस्पेक्ट टू द लॉ ओबे करते हैं, या उनको ये अपने आप की खुद ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि वो लॉ को फॉलो करते हैं। जरूर नहीं कि वो सैंक्शन, और कई लॉ तो वैसे भी कमांड नहीं होते, ड्यूटीज ही होती हैं। सो व्हाई डू पीपल ओबे इट, ये सब भी हमने स्टडी किया है। फिर रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पिछली वीडियो में भी हमने लॉ एंड जस्टिस सालमेंट के बारे में जब पढ़ रहे थे
तब भी हमने इसको पढ़ा, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। सोशल वेलफेयर, ये तो हमने पढ़ाई था जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी है। तो जब एक लॉयर इतना डेप्थ में ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेगा तब उसको पूरा बैकग्राउंड भी समझ में आएगा कानून का। इसीलिए स्टोन ने बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। इसको नाम दिया गया लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन, यानी बाहरी दुनिया से जुड़ाव। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको नाम दिया गया बाहरी दुनिया से जुड़ाव, क्योंकि ये लॉयर को जो लॉ की प्रैक्टिस है उससे बाहर ले जाकर कनेक्ट करता है वाइडर वर्ल्ड, जो इतनी बड़ी हमारी दुनिया है उससे एक एडवोकेट को ये कनेक्ट करता है। कौन? ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, तो ये हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।